आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो ग्राफ है इसको समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लिया गया है डेज, जैसा कि पता है आप लोगों को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 या 29 डेज का होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे बहुत सारे इवेंट लिए गए, ठीक। जैसे ये पिट्यूटरी हार्मोन का मतलब क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया। दूसरा हमारा ये जो डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ओवरी में क्या क्या इवेंट होंगे, ओवरी में किस तरीके से फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। दूसरा यही पर है कि हार्मोन का लेवल, कौन से हार्मोन का लेवल कब पीक पे रहेगा, कब वो डाउन होता है, इसको हम लोग समझेंगे। और नीचे वाला जो है दिस इज व्हाट, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, मतलब यूटेरस में क्या इवेंट हो रहे होंगे उस टाइम वो देखेंगे, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ पे लिया गया है, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दूसरा हमारा क्या है, ओवरी में क्या क्या होगा इवेंट वो देखेंगे, एंड तीसरा क्या हो गया तुम्हारा यूटेरस में फिर क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। समझिएगा ये पूरे फेजेस को, यहां से यहां तक के फेज 1 to 11 13 यहां तक के फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्री ओव्यूलेटरी फेज। व्हाई प्री ओव्यूलेटरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर 28 दिन का साइकिल है तो 14 डेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो 14 को हम मान लेते हैं ओव्यूलेटरी डे और फेज, ठीक है। एंड यहाँ 15 से लेकर 29 तक का जो फेज है इसको हम मान लेते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। दिस इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ओव्यूलेशन के पहले प्री ओव्यूलेटरी, तो हम लोग को पता है कि प्री ओव्यूलेटरी में क्या क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेजेस होते हैं, ब्लीडिंग फेज जिसको कहेंगे, एंड 5 से लेके 13 डेज तक का जो फेजेस होगा दैट इज व्हाट, प्रोलिफरेटिव फेज, या इसको हम फॉलिकुलर फेज कहेंगे। एंड 14 डेज में क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवरी से, और 15 से लेके 29 तक का क्या हो गया, दैट इज योर व्हाट, दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी, मतलब लुटियल फेज और सिक्रीटरी फेज, दैट इज व्हाट, लुटियल और सिक्रीटरी फेज। क्लियर। अब देखो क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, देखिएगा 1 to 4 डेज और 1 to 5 डेज तक यहाँ पे दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में, दिस इज व्हाट, मेंसेस लिखा हुआ है, मेंसेस मतलब हम लोग को पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है ना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है, क्योंकि आप एकदम याद रखिए कि 14 डेज के पहले प्रोजेस्टेरॉन एकदम देखिए स्ट्रेट लाइन में है। क्यों स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, ग्राफ को समझो, क्यों स्ट्रेट लाइन दिखाया गया, क्योंकि इधर तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं। प्रोजेस्टेरॉन कब बनेगा, जब कॉर्पस लुटियम बनेगा तब आपका क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, ठीक है। तो इधर प्रोजेस्टेरॉन का लाइन तो समझ रहे हो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखाया गया, मतलब इधर प्रोजेस्टेरॉन नील है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे क्या है, लेवल डाउन है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाउन होगा तो ये सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि सिक्रीट कराए क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज व्हाट, FSH। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ठीक है। तो जैसे FSH, देखो पिट्यूटरी हार्मोन से क्या निकल रहा है, FSH निकल रहा है। FSH जैसे जैसे निकलेगा तो फॉलिकल को क्या कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। और ये फॉलिकल्स कहाँ पे पड़े होते हैं, ओवरी में पड़े होते हैं। तो ओवरी में फॉलिकल्स पहले प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से क्या कन्वर्ट होता है, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया रहता है। एंट्रम दिखता है, थिका एक्सटर्ना दिखेगा, थिका इंटरना दिखेगा, ठीक है। एंड नाउ इट बिकम कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ जोना पेलिसिडा वगैरह भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब FSH रिलीज हो रहा है तो आपका फॉलिकल्स भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। नाउ जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होगा तो अब एस्ट्रोजन का लेवल देखो, एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन अपने पीक पे जा रहा है, एस्ट्रोजन टर्शियरी में देख रहे हो, एस्ट्रोजन का पीक मिल रहा है टर्शियरी में, क्योंकि फॉलिकल्स जो हो रहे हैं मैच्योर हो चुके हैं लगभग, ठीक है। और यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल्स, ये सब केस में क्या देख रहे हो आप, पीक मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एस्ट्रोजन का पीक आपको किस फेज में दिखेगा,
तो वो क्या हो जाएगा आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, क्या लिखोगे? प्री ओव्यूलेटरी फेज लिखोगे। समझ में आया? मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या क्या याद रखना है हम लोग को? एस्ट्रोजन का पीक मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन का पीक नहीं मिलेगा हमको, एफएसएच का हमको पीक मिलेगा, एफएसएच भी मिलेंगे हमको, तभी तो आपका एफएसएच बनेगा, तभी आपके फॉलिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? डेवलप होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब डेवलप होगा। समझ में आ गया? नाउ अब यहाँ पे समझो, जिस दिन एस्ट्रोजन का पीक हो जाएगा, एस्ट्रोजन अपने पीक पर है, तो एस्ट्रोजन का काम भी मैंने बताया था। एस्ट्रोजन का काम क्या है? जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की शेडिंग हो चुकी थी, है ना, 1 mm तक बच गया था, इसको देखो रीग्रो करा रहा है। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग क्या हो रहा है? रीग्रो हो रहा है। इट बिकम व्हाट? लॉन्ग, है ना, ये लॉन्ग पे जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक का हम कह सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस जो होगी ये 3 to 5 mm, 3 to 5 mm, कहीं 2 to 4 करेक्ट, 3 to 5 करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? देखो थिकन हो रहा है। अब एस्ट्रोजन का हमको पीक मिल गया, जैसे एस्ट्रोजन का पीक मिलता है तो ये सिग्नल भेजता है फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को कि एफएसएच को क्या किया जाए? कम किया जाए, एलएच को क्या किया जाए? सर्ज किया जाए, एलएच लेवल को इंक्रीज किया जाए। तो जैसे एलएच का पीक मिलता है, देखिए एलएच आपके यहाँ पे नहीं है, लेकिन 14th डेज में क्या देख रहे हो? आपका एलएच सर्ज हुआ है, ब्लैक कलर का जो बना हुआ एलएच सर्ज, इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच के होने से ये जो ग्राफियल फॉलिकल है इट बिकम व्हाट? रप्चर। ये क्या हो जाते हैं? रप्चर करते हैं। रप्चर करके ही जो ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला है, दिस इज एक्चुअली व्हाट? सेकेंडरी oocyte। दिस इज व्हाट? सेकेंडरी oocyte। क्लियर है एकदम? तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या क्या इवेंट हुआ, एंड ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ है? ओव्यूलेशन हो चुका है। नाउ दिस रप्चर ग्राफियल फॉलिकल, ये जो रप्चर ग्राफियल फॉलिकल है, इट बिकम व्हाट? कन्वर्टेड इनटू येलो बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाएगा तो इट विल सिक्रीट व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या सिक्रीट करने लगेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक मिलना शुरू हो गया, देख रहे हो? प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे किस फेज में? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आपको पीक मिलेगा। कब? प्रोजेस्टेरॉन का पीक कब मिल रहा है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। तो प्रोजेस्टेरॉन और क्या काम कराएगा? क्वाइड तो हो ही चुका, लंबे तो हो ही चुके हैं, अब इसको क्या कराएगा? कॉर्क स्क्रू शेप का करेगा। बताया गया था लास्ट क्लास में कि कॉर्क स्क्रू शेप क्या होता है। ठीक है, बिकम कॉइल्ड, इट बिकम व्हाट? कॉइल्ड, नॉट स्ट्रेटन, इट बिकम व्हाट? हेवीली कॉइल्ड। ठीक है, ये क्वाइल्ड हो चुके हैं, मोर ग्लैंडुलर हो चुका है, यूटेराइन मिल्क का यहाँ सिक्रीशन हो रहा है। दैट यूटेराइन मिल्क मैंने लिखा है, दैट इज व्हाट? ग्लाइकोजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनली यूटेराइन मिल्क कहते हैं, क्योंकि यही डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, नरिशमेंट देगा। ठीक है ना, अब डेवलपिंग सीएल जो है धीरे धीरे इसकी क्या हो रही है? रिग्रेशन हो रही है। क्यों रिग्रेशन? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट बिकम व्हाट? रिग्रेस। ये क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे। एंड रिग्रेसिंग सीएल, आपके बुक में लिखा है रिग्रेसिंग सीएल, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली इट बिकम व्हाट? रिग्रेस। ठीक है, अब ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम का साइज जब छोटा हो गया देन इट इज कॉल्ड व्हाट? कॉर्पस एल्बिकेंस। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। अब कॉर्पस एल्बिकेंस जब बन जाएगा तो क्या ये जितना अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो रहा था सीएल के रहने से कॉर्पस ल्यूटियम के, क्या कॉर्पस एल्बिकेंस कर पाएगा? नहीं। तो कॉर्पस एल्बिकेंस जब बन जाता है, रिग्रेशन मतलब ये हो गया, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? सीए, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है शार्प क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया है। तो प्रोजेस्टेरॉन जब डाउन होगा तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? इट बिकम व्हाट? स्लॉड ऑफ। ये धीरे धीरे फिर इसकी क्या हो जाएगी? शेडिंग हो जाएगी। यहाँ पे फिर शेडिंग दिखाया गया है और ये फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा। ठीक है, तो ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समझो किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये ग्राफ एज सच दे दिया जाता है,
ठीक है, एनसीईआरटी का ग्राफ एज सच दे दिया जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा 4-5 क्वेश्चन में, इसको डिवाइड किया जाएगा। पहला तो पूछा जाएगा कि ओव्यूलेशन किस डे में होगा, तो 14th डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 28 दिन का है तो क्या लिखोगे, 14th डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर 1। दूसरा पूछेगा कि ईस्ट्रोजन का पीक आपको कब मिलता है, तो ईस्ट्रोजन का पीक कहां मिलेगा आपको, दैट इज इन प्री ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है। एंड पूछेगा प्रोजेस्टेरॉन का पीक कहां मिलता है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक आपको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में मिलेगा। और एक क्वेश्चन समझो, टेक्निकली आपके बुक में जो लिखा है वही हम लोग भी कंसीडर करेंगे। क्या लिखता है कि ओव्यूलेशन फेज में हम लोग देख रहे हैं कि एलएच का तो पीक मिला ही है, एलएच सर्ज होने के कारण ही ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर करता है, लेकिन वहां एफएसएच का भी पीक हमको मिलता है, देख रहे हो, ये एफएसएच का भी पीक मिल रहा है, एलएच का भी क्या मिल रहा है, पीक मिल रहा है। तो टेक्निकली आपके बुक में जो लिखा है वही हम लोग मानेंगे कि एफएसएच एंड एलएच बोथ हमको पीक कहां में मिलता है, कहां पे मिलता है, दैट इज इन योर ओव्यूलेटरी फेज में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और बताएंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन का पीक मिल रहा है पोस्ट ओव्यूलेटरी में, प्लस हम लोग यहाँ पे और क्या देख रहे हैं, दैट इज योर ईस्ट्रोजन का भी पीक मिलना शुरू हो गया है। ये तो ईस्ट्रोजन हमको यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे पीक मिल रहा है, फिर लेटर फेज में भी हमको ईस्ट्रोजन का पीक मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाउन होना शुरू होता है तो ये सिग्नल भेज चुका होता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि सिक्रीट किया जाए, क्या, एफएसएच को सिक्रीट किया जाए। तो एफएसएच जैसे जैसे बनने लगेंगे तो फिर वही क्या करेगा, फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो फॉलिकल्स जब डेवलप होंगे तो ईस्ट्रोजन भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको इस फेज में, किस फेज में, दैट इज इन योर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का पीक तो मिलेगा ही, बट लेटर साइकिल में आप क्या देख सकते हैं, हल्का ईस्ट्रोजन का भी पीक मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, चलो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैसा होता है, एक तो ये ओवल शेप का, स्फेरिकल, नॉट ओवल, इट इज व्हाट, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, स्फेरिकल, इट इज व्हाट, माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, ठीक है, एंड 100 माइक्रोमीटर इन साइज, 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल है ये, स्फेरिकल। माइक्रोलेसिथल का मतलब होता है लिस्ट क्वांटिटी ऑफ योग, लिस्ट योग, है ना, योग जो होंगे इसमें क्या होंगे, लिस्ट होंगे, या हम इसको लिख सकते हैं लेस, लेस, ठीक है। योग जो होता है, आप लोग एग जो देखते हो, हेन वगैरह का जो एग होता है उसमें येलो कलर का जो कंटेंट होता है, दैट इज व्हाट, योग। तो मैक्रोलेसिथल हो गया, ठीक है, उसमें योग से ही जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा उसमें योग से ही होता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन के केस में जो नरिशमेंट होता है वो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, तो उसमें योग की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ योग, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योग मिलता है, ठीक है। योग सैक में हम लोग देखेंगे कहाँ योग सैक होता है, वो सब प्लेसेंटा जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। माइक्रोलेसिथल एंड इट इज व्हाट, 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक। नाउ अब देखिए ये जो है आपका ओवम का स्ट्रक्चर, दिस इज अ फुल लेवल्ड डायग्राम ऑफ व्हाट, ओवम, क्लियर। अब देखिए स्फेरिकल है, उसके चारों तरफ देख रहे हो सेल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट किए हुए हैं, इट इज व्हाट, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा, कोरोना सेल्स जो होते हैं एक्चुअली ग्रैनुलोसा सेल ही है। जैसे फॉलिकल्स जब मैच्योर हो रहा था तो वो क्या था, ग्रैनुलोसा सेल था। यही ग्रैनुलोसा सेल्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। व्हाई इट इज रेडिएटा, रेडिएशन, जैसे कैसे सन जो होता है उसके चारों तरफ रेडिएशन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे लग रहा है ना एक सन के तरफ चारों तरफ रेडिएशन है, इसलिए नाम क्या रख दिया है इसका, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, नंबर 1, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टू द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा इज व्हाट, नंबर 2 इज व्हाट, जोना पेल्यूसिडा। ये भी बताया हुआ कि सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ आपका क्या प्रेजेंट होता है, जोना पेल्यूसिडा, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। और ये जोना पेल्यूसिडा थिक लेयर का ग्लाइकोजन का बना होता है, किसका बना होता है, थिक लेयर ग्लाइकोजन का बना होता है,
ठीक है, जोना पेल्यूसिडा एक टॉपिक प्रेगनेंसी से बचाएगा ये, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 इज व्हाट, दिस इज व्हाट विटेलाइन मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल ही तो है, एग क्या है, एक सेल ही तो है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या कह रहे हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई नया चीज नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, लेकिन एग का है इसलिए हम इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन नाम देंगे, ठीक है। दिस इज विटेलाइन मेम्ब्रेन, क्लियर है। नाउ दिस इज एग, तो एग के अंदर में ये जो सेल के अंदर में दिखा रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को हम लोग यहाँ पे ooप्लाज्म लिखे हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट साइटोप्लाज्म ऑफ द एग सेल, क्लियर हो रहा है। नाउ अब देखो एक चीज और सिग्निफिकेंस है, याद रखना कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज जोना पेल्यूसिडा, ठीक क्लियर। तो इसके बीच में जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेरीविटेलाइन स्पेस। ये कौन सा स्पेस हो गया, इट इज पेरीविटेलाइन स्पेस। इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तब, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा कि जोना पेल्यूसिडा सबसे आउटर मोस्ट में क्या हो गया आपका, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, देन क्या हो गया, थिक लेयर हो गया, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, एंड फिर क्या होगा आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहेंगे, दिस इज पेरीविटेलाइन स्पेस, क्लियर। नाउ ये सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म को हम क्या कह रहे हैं, ooप्लाज्म कह रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस देख रहे हो शिफ्टेड है, ठीक है, सेंटर में ना होके ये न्यूक्लियस क्या है, शिफ्टेड है, एक तरफ, एक पोल की तरफ शिफ्ट है, तो इसी को हम कहते हैं जर्माइनल वसाइकल, दिस इज एक्चुअली व्हाट, न्यूक्लियस, ये क्या है आपका, न्यूक्लियस ही है, समझ में आ रहा होगा। तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, जर्माइनल वसाइकल कहते हैं। इसी न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होगा, और ये न्यूक्लियस कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे, ऑब्वियसली ये गैमेट है तो क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा, क्लियर। नाउ अब समझो एनिमल पोल और वेजिटल पोल क्यों रखा गया है नाम। हम लोग जब भी कोई एनिमल सेल बनाते हैं तो सेंटर में ही हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है पोल के तरफ शिफ्ट है, इट इज कॉल्ड इसेंट्रिक न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक, नॉट एसेंट्रिक, इट इज इसेंट्रिक न्यूक्लियस। और जिधर न्यूक्लियस जिस पोल के तरफ शिफ्ट होता है उस पोल को हम कहते हैं एनिमल पोल, और उसके जस्ट अपोजिट जो पोल है उसको हम कहते हैं वेजिटल पोल। अब इसका सिग्निफिकेंस समझो, क्या सिग्निफिकेंस है, स्पर्म तो आ रहा होगा, चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं, लेकिन जो स्पर्म एंटर करेगा वो जनरली, ये देखा गया है, मैं वर्ड यूज कर रही हूं जनरली, ठीक है, ये देखा गया है कि एनिमल पोल के तरफ वाला ये स्पर्म जो है वो एंटर कर पाता है, ये बात को याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे पोलैरिटी दिखाई है, ठीक है। जिधर न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं, एनिमल पोल, उसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, वेजिटल, क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ओवम, क्लियर। यस, चलो आज हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो पहले देखे थे लास्ट क्लास में कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो ग्राफ है इसको समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लिया गया है डेज, जैसा कि पता है आप लोगों को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 या 29 डेज का होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे बहुत सारे इवेंट लिए गए, ठीक। जैसे ये पिट्यूटरी हार्मोन का मतलब क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया। दूसरा हमारा ये जो डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ओवरी में क्या क्या इवेंट होंगे, ओवरी में किस तरीके से फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। दूसरा यही पर है कि हार्मोन का लेवल, कौन से हार्मोन का लेवल कब पीक पे रहेगा, कब वो डाउन होता है, इसको हम लोग समझेंगे। और नीचे वाला जो है दिस इज व्हाट, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, मतलब यूटेरस में क्या इवेंट हो रहे होंगे उस टाइम वो देखेंगे, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ पे लिया गया है, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दूसरा हमारा क्या है, ओवरी में क्या क्या होगा इवेंट वो देखेंगे, एंड तीसरा क्या हो गया तुम्हारा यूटेरस में फिर क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। समझिएगा ये पूरे फेजेस को, यहाँ से यहाँ तक के फेज 1 to 11 13 यहाँ तक के फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्री ओव्यूलेटरी फेज,
वाई प्री ओव्यूलेटरी? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर 28 दिन का साइकिल है तो 14 डेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो 14 को हम मान लेते हैं ओव्यूलेटरी डे और फेज, ठीक है। एंड यहाँ 15 से लेकर 29 तक का जो फेज है इसको हम मान लेते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। दिस इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ओव्यूलेशन के पहले प्री ओव्यूलेटरी, तो हम लोग को पता है कि प्री ओव्यूलेटरी में क्या क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेजेस होते हैं, ब्लीडिंग फेज जिसको कहेंगे। एंड 5 से लेके 13 डेज तक का जो फेजेस होगा दैट इज व्हाट, प्रोलिफरेटिव फेज, या इसको हम फॉलिकुलर फेज कहेंगे। एंड 14 डेज में क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवरी से। और 15 से लेके 29 तक का क्या हो गया, दैट इज योर व्हाट, दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी, मतलब लुटियल फेज और सिक्रीटरी फेज, दैट इज व्हाट, लुटियल और सिक्रीटरी फेज। क्लियर? अब देखो क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, देखिएगा 1 to 4 डेज और 1 to 5 डेज तक यहाँ पे दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में, दिस इज व्हाट मेंसेस लिखा हुआ है, मेंसेस मतलब हम लोग को पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है ना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है, क्योंकि आप एकदम याद रखिए कि 14 डेज के पहले प्रोजेस्टेरॉन एकदम देखिए स्ट्रेट लाइन में है। क्यों स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, ग्राफ को समझो, क्यों स्ट्रेट लाइन दिखाया गया, क्योंकि इधर तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं। प्रोजेस्टेरॉन कब बनेगा, जब कॉर्पस लुटियम बनेगा तब आपका क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, ठीक है। तो इधर प्रोजेस्टेरॉन का लाइन को समझ रहे हो, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखाया गया, मतलब इधर प्रोजेस्टेरॉन नील है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे क्या है, लेवल डाउन है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाउन होगा तो ये सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि सिक्रीट कराए क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज व्हाट, FSH, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ठीक है। तो जैसे FSH देखो, पिट्यूटरी हार्मोन से क्या निकल रहा है, FSH निकल रहा है। FSH जैसे जैसे निकलेगा तो फॉलिकल को क्या कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। और ये फॉलिकल्स कहाँ पे पड़े होते हैं, ओवरी में पड़े होते हैं। तो ओवरी में फॉलिकल्स पहले प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से क्या कन्वर्ट होता है, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया रहता है। एंट्रम दिखता है, थीका एक्सटर्ना दिखेगा, थीका इंटरना दिखेगा, ठीक है। एंड नाउ इट बिकम कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ जोना पेल्यूसिडा वगैरह भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब FSH रिलीज हो रहा है तो आपका फॉलिकल्स भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। नाउ जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होगा तो अब एस्ट्रोजन का लेवल देखो, एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन अपने पीक पे जा रहा है, एस्ट्रोजन टर्शियरी में देख रहे हो, एस्ट्रोजन का पीक मिल रहा है टर्शियरी में, क्योंकि फॉलिकल्स जो हो रहे हैं मैच्योर हो चुके हैं लगभग, ठीक है। और यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल्स, ये सब केस में क्या देख रहे हो आप, पीक मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एस्ट्रोजन का पीक आपको किस फेज में दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। क्या लिखोगे, प्री ओव्यूलेटरी फेज लिखोगे, समझ में आया। मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या क्या याद रखना है हम लोग को, एस्ट्रोजन का पीक मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन का पीक नहीं मिलेगा हमको, FSH का हमको पीक मिलेगा, FSH भी मिलेंगे हमको, तभी तो आपका FSH बनेगा, तभी आपके फॉलिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेवलप होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब डेवलप होगा। समझ में आ गया। नाउ अब यहाँ पे समझो, जिस दिन एस्ट्रोजन का पीक हो जाएगा, एस्ट्रोजन अपने पीक पर है, तो एस्ट्रोजन का काम भी मैंने बताया था। एस्ट्रोजन का काम क्या है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की शेडिंग हो चुकी थी, है ना, 1 mm तक बच गया था, इसको देखो रीग्रो करा रहा है। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग क्या हो रहा है, रीग्रो हो रहा है, इट बिकम व्हाट, लॉन्ग, है ना, ये लॉन्ग पे जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक का हम कह सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस जो होगी ये 3 to 5 mm, 3 to 5 mm, कहीं 2 to 4 करेक्ट, 3 to 5 करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, देखो थिकन हो रहा है। अब एस्ट्रोजन का हमको पीक मिल गया, जैसे एस्ट्रोजन का पीक मिलता है तो ये सिग्नल भेजता है फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को कि FSH को क्या किया जाए, कम किया जाए, LH को क्या किया जाए, सर्ज किया जाए,
LH लेवल को इंक्रीज किया जाए। तो जैसे LH का पीक मिलता है, देखिए LH आपके यहाँ पे नहीं है, लेकिन 14th डेज में क्या देख रहे हो आपका LH सर्ज हुआ है, ब्लैक कलर का जो बना हुआ LH सर्ज, इंक्रीज लेवल ऑफ LH के होने से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इट बिकम व्हाट, रप्चर। ये क्या हो जाते हैं, रप्चर करते हैं। रप्चर करके ही जो ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, सेकेंडरी oocyte। दिस इज व्हाट, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है एकदम? तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या क्या इवेंट हुआ, एंड ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हो चुका है। नाउ दिस रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है इट बिकम व्हाट, कन्वर्टेड इनटू येलो बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्पस लुटियम। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस लुटियम। दिस इज डेवलपिंग कॉर्पस लुटियम। अब कॉर्पस लुटियम जब बन जाएगा तो इट विल सिक्रीट व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या सिक्रीट करने लगेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक मिलना शुरू हो गया, देख रहे हो प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे किस फेज में, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आपको पीक मिलेगा। कब, प्रोजेस्टेरॉन का पीक कब मिल रहा है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। तो प्रोजेस्टेरॉन और क्या काम कराएगा, क्वाइड तो हो ही चुका, लंबे तो हो ही चुके हैं, अब इसको क्या कराएगा, कॉर्क स्क्रू शेप का करेगा। बताया गया था लास्ट क्लास में कि कॉर्क स्क्रू शेप क्या होता है, ठीक है, बिकम कॉइल्ड, इट बिकम व्हाट, कॉइल्ड, नॉट स्ट्रेटन, इट बिकम व्हाट, हेवीली कॉइल्ड। ठीक है, ये क्वाइल्ड हो चुके हैं, मोर ग्लैंडुलर हो चुका है, यूटेराइन मिल्क का यहाँ सिक्रीशन हो रहा है। दैट यूटेराइन मिल्क मैंने लिखा है, दैट इज व्हाट, ग्लाइकोजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली यूटेराइन मिल्क कहते हैं, क्योंकि यही डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, नरिशमेंट देगा। ठीक है ना। अब डेवलपिंग सीएल जो है धीरे धीरे इसकी क्या हो रही है, रिग्रेशन हो रही है। क्यों रिग्रेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट बिकम व्हाट, रिग्रेस। ये क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे। एंड रिग्रेसिंग सीएल, आपके बुक में लिखा है रिग्रेसिंग सीएल, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली इट बिकम व्हाट, रिग्रेस। ठीक है, अब ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज जब छोटा हो गया देन इट इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्पस एल्बिकन्स। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। अब कॉर्पस एल्बिकन्स जब बन जाएगा तो क्या ये जितना अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो रहा था सीएल के रहने से, कॉर्पस ल्यूटियम के, क्या कॉर्पस एल्बिकन्स कर पाएगा, नहीं। तो कॉर्पस एल्बिकन्स जब बन जाता है, रिग्रेशन मतलब ये हो गया, इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, सीए, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है शार्प क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया है। तो प्रोजेस्टेरॉन जब डाउन होगा तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इट बिकम व्हाट, स्लॉड ऑफ। ये धीरे धीरे फिर इसकी क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी। यहाँ पे फिर शेडिंग दिखाया गया है और ये फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा। ठीक है, तो ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझो किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये ग्राफ एज सच दे दिया जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी का ग्राफ एज सच दे दिया जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा 4-5 क्वेश्चन में, इसको डिवाइड किया जाएगा। पहला तो पूछा जाएगा कि ओव्यूलेशन किस डे में होगा, तो 14th डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 28 दिन का है तो क्या लिखोगे, 14th डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नंबर 1। दूसरा पूछेगा कि ईस्ट्रोजन का पीक आपको कब मिलता है, तो ईस्ट्रोजन का पीक कहाँ मिलेगा आपको, दैट इज इन प्री ओव्यूलेटरी फेज में। ठीक है, एंड पूछेगा प्रोजेस्टेरॉन का पीक कहाँ मिलता है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक आपको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में मिलेगा। और एक क्वेश्चन समझो, टेक्निकली आपके बुक में जो लिखा है वही हम लोग भी कंसीडर करेंगे। क्या लिखता है कि ओव्यूलेशन फेज में हम लोग देख रहे हैं कि एलएच का तो पीक मिला ही है, एलएच सर्च होने के कारण ही ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर करता है, लेकिन वहां एफएसएच का भी पीक हमको मिलता है। देख रहे हो, ये एफएसएच का भी पीक मिल रहा है, एलएच का भी क्या मिल रहा है, पीक मिल रहा है। तो टेक्निकली आपके बुक में जो लिखा है वही हम लोग मानेंगे कि एफएसएच एंड एलएच बोथ हमको पीक कहां में मिलता है, कहां पे मिलता है, दैट इज इन योर ओव्यूलेटरी फेज में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और बताएंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन का पीक मिल रहा है पोस्ट ओव्यूलेटरी में, प्लस हम लोग यहाँ पे और क्या देख रहे हैं, दैट इज योर ईस्ट्रोजन का भी पीक मिलना शुरू हो गया है।
ये तो एस्ट्रोजन हमको यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे पीक मिल रहा है। फिर लेटर फेज में भी हमको एस्ट्रोजन का पीक मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाउन होना शुरू होता है तो ये सिग्नल भेज चुका होता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि सिक्रीट किया जाए, क्या, एफएसएच को सिक्रीट किया जाए। तो एफएसएच जैसे जैसे बनने लगेंगे तो फिर वही क्या करेगा, फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो फॉलिकल्स जब डेवलप होंगे तो एस्ट्रोजन भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको इस फेज में, किस फेज में, दैट इज इन योर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का पीक तो मिलेगा ही, बट लेटर साइकिल में आप क्या देख सकते हैं, हल्का एस्ट्रोजन का भी पीक मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस।